हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले ये वीडियो बना है सीएमए इंटरमीडिएट के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर में है। आप सभी वीडियो में बने रहें। मुझे पता है कुछ फाइनल के बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। आप लोग के लिए 2-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगा। आप वहां पे अपनी जो भी बातें हैं वो सब समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी डालेंगे उन सब चीजों पे मैं प्रतिक्रिया देता रहूंगा। बट आज इंटरमीडिएट वाले बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं। अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 23 में है तो आइए समझ लो कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थंबनेल में आप ऑलरेडी देख के आ चुके हैं 100 से कम दिन बाकी हैं, तो अब 100 दिन भी नहीं है आपके पास में। कैसे क्या तैयारी करनी है, किन किन ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, उनके बारे में बात करूंगा। समय मैं आमतौर पे वेस्ट करता भी नहीं हूं और आज भी नहीं करूंगा। बट कई ऐसी साफ सुथरी बात करूंगा, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि शायद आपको मेरी बात खराब लगे। शायद मैं इस पूरी बातों से अपना ही कुछ नुकसान भी करा बैठूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूटली ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सीधी बात रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिसंबर का एग्जामिनेशन आने के बाद आपके सामने एक सच्चाई आए और वो सच्चाई आपको एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दे जहां से आप सुधार नहीं कर सकते। तो आइए फटाफट बात करते हैं कि किस तरह आपको दिसंबर के एग्जामिनेशन की तैयारियां आज से कर लेनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं 2022 के सिलेबस वाले बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं। अब जो 2016 सिलेबस के बच्चे हैं वो भी सुन सकते हैं, आपके लिए भी मैच करती हुई बातें हैं। बट 2022 के स्पेसिफिक पैटर्न को लेकर के कोई 2-4 बातें एक्स्ट्रा हैं, वो समझिएगा 2022 वाले बच्चे। सबसे पहले आपको मैं पेपर पैटर्न देख चुका हूं। लास्ट टर्म के पेपर, ऑब्वियसली जुलाई के पेपर आई हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह वो सब देखे हैं। एक चीज का मुझे एकदम क्लियरली अंदाजा हो गया है कि भाई अगर 2022 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए कम से कम जो 3 पेपर मैं पढ़ा रहा हूं, कॉस्ट है, एफएमबीटी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तीनों ही पेपर 94 मार्क्स के ही आपके लिए। अब आप कहेंगे ये क्या पागलपन है, 100 नंबर का पेपर आता है, 94 कैसे बोल रहे हो। मैं आपको बता देता हूं भाई, उसमें 6 मार्क्स के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एकदम सच्ची बात कहूं, इतने हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं कि मेरे खुद के उसमें 1-2 नंबर आए, 3 नंबर आए, ज्यादा ज्यादा चलो अच्छे इजी आ गए ना तो 4 आ जाए। नहीं आ सकते नंबर। क्यों नहीं आ सकते, इसके पीछे एक मेरा एक सीधा सा थ्योरी है। आपकी किताब 500-600 पन्नों की है, कोई भी एक लाइन उठा करके उसमें से एक वर्ड गायब कर दूं और आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स बना दूं, लीजिए जवाब दीजिए, दे पाओगे आप। इस तरह के सवाल पहले ना सीएस एग्जीक्यूटिव में भी हुआ करते थे। अब ये उन दिनों की बात है जब मैं एग्जाम दे रहा था सीएस का, और उसमें भी ना सीएस में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते थे। फिल इन द ब्लैंक्स इतने चैलेंजिंग होते हैं, खास करके व्हेन दे कम फ्रॉम एनी टेक्स्ट इन योर मैथ, देयर इज गुड ग्रेट चांस कि आप उसको सही नहीं बना पाएंगे। भैया मदद मिल जाएगी अगल बगल वालों की, किसी को नहीं आ रहा होगा। जब किसी को भी नहीं आ रहा होगा तो देयर इज ग्रेट चांस कि आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। भैया आप डिस्करेज कर रहे हो, मैं डिस्करेज आज कर रहा हूं इसका वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में। मैं आज आपको सचेत कर रहा हूं कि यार पेपर 100 नंबर का है नहीं, वो 94 का ही है। मैं आज ही आपको ये कह रहा हूं कि 6 नंबर का पेपर बहुत ज्यादा टफ है, ताकि आप इस झूठी उम्मीद के साथ एग्जाम में ना बैठो कि फिल इन द ब्लैंक्स हम कर पाएंगे और एग्जाम में आप देखोगे कि आपसे नहीं हो रहे। आज ही सोच के चलना पेपर 94 मार्क्स का है। भैया ये ज्यादती है हमारे साथ, मैं कुछ कर नहीं सकता, पेपर पैटर्न ऐसा बना हुआ है। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया टोटल 25 नंबर में 6 ही नंबर हैं जो थोड़े से डेंजरस हैं। बाकी 19 नंबर मुझे लगता है श्योर शॉट नंबर उठाने की आपके पास में एक रेसिपी है। इसमें 12 नंबर के आएंगे एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स आएंगे बाकी 7 नंबर के। वैसे ट्रू और फॉल्स भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है, बट एमसीक्यूज तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर आप इनको ढंग से प्रिपेयर करें तो आपके इसमें नंबर बढ़िया आ सकते हैं। वैसे ये जो पूरा सेक्शन है 25 नंबर का, अभी तो एक ही टर्म हुआ है तो अभी ज्यादा बोलना तो मुश्किल है, बट टेंटेटिवली मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब कहने को तो 2016 के सिलेबस में भी जो अपने एमसीक्यू हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल ही होते हैं, पर लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने पेपर नंबर 10 में क्या किया था वो मेरे ख्याल से सबको पता है। हम सबको पता है इंस्टीट्यूट ने एकदम भयंकर हार्ड पेपर सेट किया और उस पेपर में एक एक नंबर में वो सवाल डाल दिए जो आमतौर पर हम क्लास में 6-7 नंबर की तैयारी के हिसाब से करते हैं। तो इंस्टीट्यूट है, कर सकता है कभी कभार खिलवाड़, पर अगर मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपके सामने रखूं तो भैया 25 नंबर में आपके 6 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे अत्यधिक मुश्किल, और 19 नंबर स्कोरेबल होंगे जिसमें ट्रू एंड फॉल्स ठीक ठाक होता है। उसमें भी हो सकता है आपके कुछ एक नंबर इधर उधर कट जाए 7 में से, लेकिन अदरवाइज बाकी 12 नंबर एमसीक्यू आपको कमांड अच्छी रखनी होगी। अगेन ये 25 नंबर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आने का भी चांस है, कोई 1-2 बीच में प्रैक्टिकल निकल जाए तो अलग बात है, बात बाकी थ्योरेटिकल होगा। तो थ्योरी पे कमांड रखना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप मुझसे पूछने वाले हो कि भैया थ्योरी करवाओगे क्या, कैसे करवाओगे क्या नहीं, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। थोड़ी देर और रुक जाइए वीडियो में।
बाद बाकी हाँ भाई थ्योरी की इंपॉर्टेंस है, और थ्योरी 25 नंबर की शुरुआत के जो एमसीक्यू वगैरह है उनको सॉल्व करने के लिए काम आएगा। सो हर वो बच्चा जो 2022 के सिलेबस में एग्जाम देने वाला है, दिसंबर में देने वाला है, भाई पहले सचेत हो जाओ। ये 94 मार्क्स और ये थ्योरी को लेकर के थोड़ा सा शुरुआत के 2 पॉइंट्स। अच्छा, तीसरा पॉइंट, आपको हर पेपर के लिए आज से ना स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप लास्ट मोमेंट पे सोचते हो यार हम कुछ सोच के एग्जाम दे देंगे, ये वो कुछ नहीं होने वाला। आज से स्ट्रैटेजाइज कीजिए। भैया स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि एबीसी एनालिसिस करना शुरू कीजिए अपने अपने पेपर्स का। भैया एबीसी एनालिसिस तो टीचर्स डालते हैं आमतौर पर, अरे भाई सारे काम टीचर्स करेंगे ना तो आपका कन्विक्शन नहीं डेवलप होगा। स्टॉक मार्केट में भी हम यही कहते हैं, मैं आपको कह दूं यार ये शेयर ले लो और आप वो शेयर ले लेते हो, कल को वो नीचे जाएगा ना, मैं तो लेके बैठ जाऊंगा उसको, लेकिन आप बेच के निकल जाओगे। ये होता है बोरोड कन्विक्शन। एबीसी एनालिसिस चाहे कितनी भी कर दे यार, सारे टीचर्स यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आप क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते हो? 2 मॉक एग्जाम्स और 1 एक्चुअल एग्जाम का पेपर आपके पास है। 3 पेपर को देख करके एक टेंटेटिव ही सही एबीसी एनालिसिस करके तो दिखाओ। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, किधर आ सकता है, प्रैक्टिकल में क्या क्या बन सकता है। यार थोड़ा समय स्पेंड करो, पेपर्स देखो और पेपर्स को देख करके समझने की चेष्टा करो कि यार इधर पूछते क्या है। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं फॉर दिसंबर टर्म, मैं रेकमेंड करता हूं हर एक पेपर के लिए आपको दोनों मॉक्स और पास्ट टर्म का जो एग्जाम में आया हुआ है जुलाई का एग्जाम पेपर प्रिंट करके अपने सामने रखिए और पढ़िए उसको, समझिए कहां क्या आ रहा है, रूबरू होइए अपने पेपर से। अगर आप इतना कर लोगे आप थोड़े आगे बढ़ जाओगे, यकीनन बढ़ जाओगे। तो प्लीज ये करें। दूसरा, अपने पेपर को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, प्लान कीजिए कि किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे 60-40 फॉर्मूला या फ्रेमवर्क। देखो 60-40 एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, आगे भी बनाऊंगा। ये वो फ्रेमवर्क है जो एक एवरेज बच्चे को एग्जाम में ना पार कराना सिखाता है। एग्जाम टफ भी आ जाए तो उस बच्चे को ये घबराहट से बाहर निकाल देता है कि यार पेपर टफ है। ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है हर वक्त अगर आप इसे सही से इंप्लीमेंट कर सके तो। इसका इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, शुरुआत से सोचना पड़ता है इसके बारे में, और एग्जाम में जब घबराहट हो तो बचना पड़ता है घबराहट से। ये लेकिन कमाल का फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर बात करना है हमें, आगे वीडियो और आएंगे चैनल पे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप इसके ऊपर ऑलरेडी जानते हैं 60-40 का मेरा फॉर्मूला क्या है, तो आज से प्लीज ढूंढिए उन चैप्टर्स को जो बहुत स्ट्रांग है और आपके 40 वाले कैटेगरी में फिट हो सकते हैं। अगर उतना आ गया तो आपका टेंशन खत्म। इसके अलावा टेस्ट प्लीज दीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, मेरे को लगता है यार ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज टेस्ट देना शुरू कीजिए। हम अपने टाइम पे, आज से मैं कितने साल पहले यार मैं एग्जाम दे रहा था, उस समय भी मुझे ऐसा लगता है, 10-12 साल की बात हो गई, उस समय भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं टेस्ट देता नहीं था, मुझे डर लगता था। बट सच्चाई यही है, जितने ज्यादा आपने टेस्ट दिए उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है एग्जाम निकालने की। मैं एकदम मेथोडिकल वे में आपको बता रहा हूं, सिर्फ टेस्ट देना शुरू कर दो, आपके पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे। भैया कितने देने हैं? जितने दे सकते हो। भैया पर सब्जेक्ट 5 मॉक दे दे, 5 दे दो भाई, 5 दे दो। आप मॉक जितने ज्यादा दोगे एग्जाम निकालने की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। प्लीज दीजिए मॉक्स, घबराइए मत। भी आज हमारी तैयारी पूरी नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट करो जल्द से जल्द। जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनके मॉक देना शुरू करो। कैसे भी प्लीज मॉक्स की दुनिया में प्रवेश कीजिए। भैया फ्री मॉक्स कहां मिलेंगे? यार मैंने आपको क्या कहा, इंस्टीट्यूट के 2 मॉक्स हैं, इसके अलावा एक पास टर्म पेपर है, आने वाले टाइम पे भी 2 मॉक रिलीज हो जाएंगे। 5 तो पेपर्स इंस्टीट्यूट खुद सेट करके दे रहा है, क्यों नहीं दोगे आप? और हमारे यहाँ आप एनरोल्ड हो तो सब्जेक्ट वाइज और बाकी सारे टेस्ट भी अभी अब धीरे धीरे लेना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारे टेस्ट अगर आप एनरोल्ड हो तो ऑब्वियसली वो सब भी देना शुरू करो। रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टेस्ट हमने अनाउंस किया और उसका पेपर भी डाला, अगर आपने नहीं दिया तो वो दे सकते हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल है। ये था 2022 के सिलेबस के लिए मेरा एक ऊपरी ब्रॉड फ्रेमवर्क। जनरल एडवाइस के लिए वेट कीजिएगा, तब तक 2016 सिलेबस के बारे में बात करते हैं। 2016 सिलेबस में भाई पहला, आप एक हार्ट ब्रेक के लिए रेडी रहिए। एक हार्ट ब्रेक हो सकता है अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, हो सकता है आपका एग्जाम ना निकले, पेपर इतने टफ आए थे कि कई बच्चों का शायद नहीं भी होगा इन द जुलाई टर्म। क्या करें? दुखड़ा बनाइए, पर दुखड़े को ना एक्सटेंड मत कीजिएगा। आपके पास समय नहीं है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, दिसंबर का एग्जाम 100 पे है, प्लीज समय मत बिताइएगा। ये हार्ट ब्रेक का मोमेंट नहीं है,
ये है जोश लाने का मोमेंट कि गलती हुई, कोई बात नहीं, अगले टर्म में निकालेंगे। और वैसे भी दिसंबर आपका लास्ट टर्म है 2016 सिलेबस में, जिनका नहीं हो पाएगा दिसंबर में, पता है ना 2022 में क्या होने वाला है। 2022 में माइग्रेट हो जाओगे, और 2022 में माइग्रेट हो गए तो सब्जेक्ट्स में चेंजेस है, तो संभालना आपको ही है। इसके अलावा टफ पेपर्स आएंगे बॉस, मेरे दोनों ही पेपर टफ आएंगे, ये मैं मान के बैठा हूं। पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 10 दोनों टफ आएंगे। भैया कुछ कराओगे इसके लिए, मैं करवा दूंगा यूनिक सवाल, लेकिन यूनिक सवाल पहले मैं बता देता हूं, यूनिक सवाल बहुत हार्ड होते हैं। मैं यूट्यूब पे आके भी कराऊंगा, वादा है मेरा, लेकिन मुझे पता है वो घबराहट पैदा ही करता है। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि आपने जहां से भी क्लासेस ली, जो भी ली, अपने टीचर की मैट, इंस्टीट्यूट की मैट आपने कंप्लीट करी खुद से। खुद से वीडियो के सामने बैठ करके सवाल बनाना नहीं होता है। वीडियो बंद कीजिए, सवाल उठाइए, बनाइए। एक बार उस घबराहट को फेस कीजिए कि यार मेरे से सवाल नहीं बन रहे, तभी बनेंगे। जब एक बार ये थॉट आएगा ना, तभी बनना शुरू होंगे। प्लीज थोड़ा सा इस पे काम कीजिए। आपके लिए भी सेम चीज, एबीसी एनालिसिस कीजिए, 60-40 फ्रेमवर्क का सहारा लीजिए। एक टफ पेपर को कैसे निकालना है, ये दोनों चीजें आपकी खूब मदद करेंगे। इस पे मेरे वीडियोस बनाए हुए हैं, पहले जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एंड थ्योरी को निगलेक्ट मत कीजिए, खास करके अगर आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे नहीं हैं, तब तो भैया थ्योरी बहुत एक्सटेंसिवली कीजिए। भैया थ्योरी आप कराओगे क्या, मैं कराऊंगा, वो नाकाफी होगा, सीधा कह रहा हूं। मैं थ्योरी करा सकता हूं उनके लिए जिनके प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। कल को थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ जाए तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, आइडिया तो होगा। बट अगर आपको पता है कि यार मेरा तो प्रैक्टिकल का ना सिट्टी बिट्टी गुल है, मेरा प्रैक्टिकल बनेगा नहीं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, खुद से झूठ मत बोलना, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, थ्योरी आपको चप्पा चप्पा पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, और कोई टीचर आपको चप्पा चप्पा नहीं पढ़ाएगा। एक प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी ऊपर ऊपर से ही पढ़ाई जाती है, एंड ये बहुत जरूरी है कि थ्योरी के अगर भरोसे आप हो तो थ्योरी पे टाइम दीजिए। बहुत ब्रूटली बात बोल रहा हूं, ऑनेस्टली बात बोल रहा हूं, नहीं होगा। जनरल एडवाइस पे आते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट बच्चों के लिए है। कड़वी बातें बोलूंगा, प्लीज सुनिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे कमेंट में बात लिख देना, या जहां पे भी जो लिखना है प्लीज लिख देना। बट मैं जो आपको बात बोलने वाला हूं ये थोड़ी कड़वी है, मेरा खुद का नुकसान होगा इससे, मुझे पता है, लेकिन मुझे सच्चाई बोलनी पड़ेगी। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, आज से कुछ नहीं 12-13 साल पहले जब मैंने अपना एग्जाम दिया था इंटरमीडिएट का, हमारे टाइम पे ट्यूशन इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती थी पता है, सिर्फ फेस टू फेस। क्लास में जाओ, क्लास करो। भैया बुखार हो गई, नहीं जा पाए तो बैकअप ही नहीं है। बैकअप के लिए ना मतलब ऐसे वेट करना पड़ता था महीनों महीनों कि इसका बैकअप कब लगेगा, और बैकअप कभी लगता था, कभी मिस होता था, कभी कुछ होता था। आमतौर पे ऐसा ही होता था कि क्लास गए तो टॉपिक कवर, नहीं तो टॉपिक छूट गया। उस तो लेवल पे पढ़ाई होती थी हमारी। उसके बाद क्लासेस कंप्लीट होने के बाद क्या कोई यूट्यूब पे क्लासेस होती थी क्या, कुछ नहीं। एग्जाम से 3-4 महीने पहले आपकी क्लासेस खत्म, और अब बैठ करके खुद से पढ़ाई करो। वही मुझे लगता है ट्रू एसेंस था पढ़ाई करने का। वही पुराने मॉडल में ही जाना पड़ेगा। आज की डेट पे यार हालत बहुत खराब हो गई है। यूट्यूब पे सारे टीचर्स आएंगे, मैं खुद भी आऊंगा, मैं किसके लिए बात बोलूं, सारे टीचर्स आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे और आपका खूब सारा समय लेंगे। आप लास्ट तक, एग्जाम कल है ना, आज तक यूट्यूब देख रहे होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। यूट्यूब पे आप हौसले के लिए आइए, यूट्यूब पे आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आइए, यूट्यूब पे आप ये एसेस करने आइए कि आपको कितना आता है। पर अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई हो जाएगी तो नहीं होगी। पहला पॉइंट मैं यही कह रहा हूं कि प्लीज यार टीचर्स या यूट्यूब वीडियोस पे ना रिलाई मत करो। अगर आप कोर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, आपसे सवाल नहीं बन रहे, आप सोचते हो रेशियो एनालिसिस का भैया का ना कोई वीडियो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होने वाला। अगर आपसे नहीं बन रहा सवाल, आपको और प्रैक्टिस करके उसको निखारना खुद से पड़ेगा। हाँ फंस गए भैया, आपसे डाउट पूछना है, आओ मेरे सेशन में आकर के डाउट पूछो, मनाही नहीं है। कोई सवाल नहीं बना भैया, लेकिन वो आपके YouTube वीडियो में कवर हुआ है, देख सकते हैं, देखो, डाउट क्लियरेंस करना है, करो। बट अगर आप कोर नॉलेज के लिए भी सोच रहे हो यार हम YouTube या फिर भैया आपके लेक्चर कोई दोबारा देख लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी, तो नहीं होगा। आपको खुद से किताबें ले करके बैठ करके सॉल्व करना होगा, और कोई चारा नहीं है। स्पून फीडिंग प्लीज अवॉइड कीजिए। लास्ट मोमेंट तक
जो हम लोग बोलते हैं यार आज तो बढ़िया पढ़ाई हो गई, यूट्यूब पे पूरा 3 घंटा लेक्चर देखा, सच मायने में वो स्पून फीडिंग है। वो 3 घंटे मैं खुद पर्सनली नहीं चाहता। अच्छे बच्चे जब मेरा यूट्यूब लाइव कर रहे होते हैं ना, बोल देता हूं, चाहो बेटा खुद से पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन हो गई है, जो अच्छे से तैयार है, भाई तुम अपने खुद के जोन में जाओ, तुमको मेरी जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट डे कराए हुए मेरे या किसी भी टीचर के सेशन में बैठे हो, तो आप समझ लेना आपकी खुद की तैयारी अच्छी नहीं है। आखिरी समय तक स्पून फीडिंग का अगर आप इंतजार कर रहे हो, मतलब आपने मेहनत कम करी है। ब्रूटली ऑनेस्ट है, मैं ये एग्जाम के आसपास नहीं बोलूंगा ये सब बात। उस समय ना आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाओगे। आज बोल सकता हूं क्योंकि एग्जाम को 3 महीने लगभग हैं। मैं आज आपको चमका रहा हूं, आज आपको ना जानबूझ के डरा रहा हूं कि भाई आप जिस लेवल का एफर्ट देना चाह रहे हैं ना, वो एफर्ट से नहीं होने वाला है, उससे ज्यादा एफर्ट लगेगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आपको पता है मैंने लास्ट 20-22 दिन से ना यूट्यूब पे कोई एक्टिविटी नहीं करी। मैं खुद चाहता था कि यार मैं थोड़ा सा ना सुकून में हूं। यूट्यूब पे बहुत काम किया हमने, मैं खुद चाहता था थोड़ा आराम हम इस चैनल को भी दें। दे रहा हूं मैं 20-22 दिन से, पर अब आगाज हो गया है। अब यहां से मोटिवेशन, यहां से पढ़ाई, यहां से रिवीजन, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि भाई कोर नॉलेज आप खुद की तैयार कीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी तैयारी हो गई, भैया कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, मेरे को भैया से आगे भाग भाग के ना सवाल बनाने हैं, तो आइए मेरे सेशन को लाइव अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को सवाल बनाने में अगर 10 मिनट लगती है, आप 8 मिनट में मेरे से पहले बना सकते हो, तो मोस्ट वेलकम, सेशन में आइए, सवाल बनाइए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया लिख देंगे, हम कॉपी कर लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी, नहीं दोस्तों, नहीं होने वाली। ब्रूटली ऑनेस्ट हूं, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। तो भैया इससे तो आपके ही चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, सच्चाई बात सही है, यही बात सच है। मेरे वीडियोस पे शायद आगे व्यूज नहीं आएंगे जब मैं रिविजन्स वगैरह करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस बार बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने कि यूनिक क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि अगर इंस्टीट्यूट वापस से दिमाग खराब कर ले और कुछ भी सवाल देने चालू कर दे एग्जाम में, तो हम कुछ हद तक उसको सॉल्व करने लायक रहे। चेष्टा तो है इस चीज को लेकर के, काम करेंगे। बट यस, वो एक अलग सेगमेंट है, उस पर बाद में जाएंगे। पर मैं फिलहाल व्यूज का भूखा नहीं हूं, मैं इस बार भूखा हूं कि इस बार पार निकालना है। लास्ट 2 टर्म से यार हालत खराब कर रहा है इंस्टीट्यूट हमारी, जबरदस्ती की। जबरदस्ती का ये कॉस्ट एफएम का पेपर बड़ा डेंजरस सा पटक रहा है। इस बार क्यों नहीं हम शपथ लेते हैं कि यार इस बार निकाल लेंगे पेपर, और ये तभी निकलेगा जब आपको एक सही गाइडेंस मिले। मेरी बात सुन लो, आपको यूट्यूब वीडियो सिर्फ तभी देखना है जब आप अंडर प्रिपेयर्ड हो, आपको पता आपकी तैयारी नहीं है, देखो यूट्यूब वीडियो, कोई बात नहीं। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मत देखिए। आप अगर ऐसे चिल करके देखना चाहते हैं कि भाई हम चिल करके देखेंगे भैया क्या करा रहे हैं, भैया जो लिख रहे हैं वो हम कॉपी करेंगे, मत कीजिए प्लीज क्लास अटेंड, मत कीजिए कोई भी यूट्यूब लाइव लेक्चर अटेंड। पढ़ना है खुद से पढ़िए। आपको फिर भी लेक्चर देखना है सिर्फ इसलिए कि हमको भैया से पहले बनाने हैं सवाल, तो आइए अटेंड कीजिए। मेरे से पीछे पीछे चल के कोई फायदा नहीं है। इससे मैं व्यूज का नुकसान होता तो होता है, पर मैं चाहता हूं कि वो बच्चा जिसकी कैपेबिलिटी 40 की है उसको कम से कम 40 तो मिले, वो बच्चा जिसकी कैपेबिलिटी 60 की है उसको 60 मिले, और जिसकी कैपेबिलिटी 75-80 की है उसको 75-80 मिले। ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट पास भी होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है यार? हम भटके हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम स्पून फीडिंग के मोहताज हो गए हैं यार। अब समय आ गया कि इस चीजों से ऊपर उठे हम। आगे आने वाले टाइम पे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, बहुत सारा रिवीजन हो रहा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप रिवीजन जब करने आए उससे पहले ही आपका टॉपिक तैयार हो, आप प्रैक्टिस करने आए उससे पहले आपको तैयार हो, आप इतने तैयार हो कि प्रैक्टिस आज भैया से पहले करेंगे। प्रैक्टिस बाकी अगर पीछे पीछे कर रहे हैं, आप मेरे से आगे करेंगे, मेरे से पहले बनाएंगे सवाल। अगर आप इस लेवल का काम करना चाहते हैं तो आइए क्लब ज्वाइन कीजिए और दिसंबर के एग्जाम को आज से चुनौती देना शुरू कीजिए। माफी चाहता हूं अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगा होगा, तो अगर मेरी डांट कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगी मेरी बातें कोई डांट के जैसी थी, तो उसके लिए भी माफी चाहता हूं। आप सभी ग्रोन अप्स हैं, आप अपना भला जानते हैं। शुरुआत कीजिए प्लीज पढ़ाई का। 100 दिन से कम समय है, ये वीडियो बनाया गया आपके लिए सिर्फ यही सोच करके कि आप शायद थोड़ा हौसला बनाएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली भैया कैसे क्या तैयारी करनी है, तो मैं अपने पेपर को लेकर के आपके सामने एक डिटेल्ड प्लान लेकर के आने वाला हूं, जो आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर।
कौन से पेपर को किस तरह रेडी करना है उनके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करें, क्या करें, एबीसी फेबीसी सब आएगा। चैनल पे बने रहना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो तो ठीक है। और मैं ज्यादा स्ट्रैटेजिक कंटेंट डालने वाला हूं। अभी फिलहाल प्रैक्टिस थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारा स्ट्रैटेजिक कंटेंट डालने वाला हूं। मैंने आपको कहा है स्ट्रैटेजी बनानी है, ये वो करना है, हेल्प करूंगा उसमें मैं आपकी। तो उन सब चीजों के लिए ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम। लेकिन प्लीज पढ़ाई चालू रखिए, रिवीजन चालू रखिए। मेरी मैथ कोई अगर आपने अभी तक सॉल्व खुद से नहीं किया तो यार प्लीज करो, जरूरी है। बात बाकी आज के लिए तो यार ये काफी है, काफी ज्ञान हो गया। बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जम के मेहनत कीजिए, अगले वीडियो में और कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रैटेजिक कंटेंट आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। बट आज ये थॉट प्रोवोकिंग वीडियो आई होप आपको सच में कुछ सोचने पे मजबूर करे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।